हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, अपने अपने घरों में सेहतमंद होंगे, बढ़िया से होंगे। मैं भी ठीक ठाक से हूँ। और सबसे पहले आप लोगों को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारकबाद लोहड़ी की। आज बहुत ज़्यादा ठंड है और बाहर मैं बार बार निकल के देख रही थी कि धूप निकली है कि नहीं, लेकिन धूप नहीं थी। तो चलिए जी, लोहड़ी आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट की बताइएगा मुझे। त्योहार जो होते हैं एक बहुत ही खूबसूरत, मैं कह लूँ एक तोहफ़ा ही होते हैं हमारे लिए कि ज़िंदगी में हम इंसान अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं काम करते करते, जहाँ एक पहिए की तरह घूमते हुए, कि अपनी मसरूफ़ियात में हमें अपना ख्याल रखना, अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रखने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। तो जब त्योहार आते हैं तो एक जगह हम सभी रुक जाते हैं मेरे हिसाब से। तो उसको सेलिब्रेट करना, अपनों से मिलने जाना, ये छोटे छोटे खुशियों के पल जो होते हैं ये बहुत अहमियत रखते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो इनको खूब एंजॉय करना चाहिए और खूब खुश रहना चाहिए। यहाँ पे आज हल्की हल्की धूप जो है वो बाहर आ रही थी, तो मैं बार बार बाहर देख रही थी कि धूप निकल आए। तो मैं बात कर रही थी कि जिस तरह त्यौहार पता है किस तरह से होते हैं, जैसे कि किसी पेड़ से पत्ते जो हैं ना वो बिखर जाते हैं, है ना। तो जब उसका सीज़न आता है, जब बाहर वापस आती है, तो फिर से वो पेड़ हरा भरा हो जाता है। इसी तरह से फेस्टिवल होते हैं कि जब वो आता है ना तो सब हम इकट्ठे हो जाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, फिर हम वक्त निकाल लेते हैं। नहीं तो कहाँ वक्त मिलता आज। हर इंसान जो है वक्त को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इतना आगे हम दौड़ रहे हैं ना आज, ये हम आगे निकल जाएं। इवन हम वक्त से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, पकड़ना तो एक बड़ी दूर की बात है। तो खैर आज फ्राइडे था तो मैं यहाँ स्कूल की तैयारी कर रही थी। आज स्कूल भी जाना था मुझे, तो सुबह से काम जो मैंने ख़त्म किया और स्कूल के लिए रेडी हो रही थी। तो कोविड की वजह से कुछ ज़िंदगी थोड़ी रुक सी गई है। अब यहाँ हमारे बहुत केसेस जो हैं अभी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी अपने अपने घरों में जहाँ पे भी हैं थोड़ा सेफ़ जोन में रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें, क्योंकि वायरस जो है अभी फिर से जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो काफ़ी केसेस जो हैं वो आ रहे हैं। और जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं और उसको लाइक शेयर करते हैं। और मैं फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा चैनल जो है वो ग्रो करे। और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आई नीड योर सपोर्ट, मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। तो यहाँ पे वक्त हो चला था स्कूल की तैयारी का, और मैंने छोटा सा शूट किया। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और उसके बाद मैं स्कूल की रूटीन के मुताबिक स्कूल से वापस आ गई। तो आज हल्की हल्की धूप थी, तो आज जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो भी मैंने, वैसे तो हमें अलो नहीं है स्कूल में बाहर बैठ के क्लासेस लेने का, लेकिन फिर भी आज हमने परमिशन ली और बाहर धूप में बैठ के क्लासेस ली। काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था। तो इंसान जो होता है इसको सेफ़ जोन चाहिए, कंफर्ट चाहिए होता है ना हमें। जब हम हद से ज़्यादा ना ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, ना इससे ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इंसान को रब ने बनाया ही ऐसा है कि वो हद से ज़्यादा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो देता भी नहीं है हमें। हमारा रब जो है हमें कुछ भी अगर खुशी देता है ना या गम देता है, वो इस तरह से देता है कि उसको पता है कि ये मेरा बंदा बर्दाश्त कर सकता है, इसका इतना मादा है कि ये बर्दाश्त कर सके। इससे ज़्यादा वो हमें कुछ देता नहीं है। जब भी हम कभी सोचते हैं ना कि मेरे लिए मैं ही, जब मुझे ही इतना क्यों, तो इसको सोचने से पहले मुझे ये सोचना होगा कि वो मुझे मेरी बर्दाश्त से ज़्यादा कुछ नहीं देता है, मेरी ज़रूरत से ज़्यादा वो मुझे कुछ नहीं देता। जितना बेटर वो मेरे लिए सोच सकता है, इतना कोई नहीं सोच सकता। तो यहाँ पे मैं आते वक्त स्कूल से समोसे लेके आई थी, मेरी फेवरेट चीज़ है ये। तो जब मैंने इसको खाना होता है तो मैं इसको इस तरह से खाती हूँ कि जब मैंने लेके 2 आऊँगी, लेकिन 1.5 जो है वो भी बड़ी मुश्किल से मेरे से खाया जाएगा। तो इसको खाने के बाद मैं ये सोचती हूँ कि अब बस, अब मैं इसको और नहीं खाऊँगी, नेक्स्ट टाइम मैं इसको बिल्कुल नहीं खाऊँगी आगे से। लेकिन जब मैं इसको देखती हूँ तो गर्मा गर्म चाय के साथ इसका अपना ही जो टेस्ट होता है। तो यहाँ पे साथ साथ मैं चाय पी रही थी और मेरे पास गालिब की एक बुक थी, जो मैं उसकी शायरी, गालिब की शायरी पढ़ रही थी। बड़े ही आला कमाल शायर थे। तो इतना इनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। अगर हम कहें कि हम
इनको समझ पाएँ वो बहुत मुश्किल क्या नामुमकिन है हमारे लिए। लेकिन इनको जब मैं बार बार पढ़ती हूँ तो कुछ जो इनके शेर मुझे बहुत ही जो एक कहते हैं ना कि पसंद आए या दिल को लग जाते हैं, जिनमें से एक मैं अभी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो यहाँ पे अर्ज़ किया है, कौन है जो नहीं है हाजतमंद। हाजतमंद उर्दू में ज़रूरतमंद को कहा जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि कौन है जो नहीं है हाजतमंद। हाजतमंद मतलब कि ज़रूरतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। तो इस शेर का मतलब ये है कि दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स है जिसको ज़रूरत नहीं है। जब हम किसी के आगे हर कोई जो है इस दुनिया में ज़रूरतमंद है। जब हम किसी को कहते हैं, सपोज़ अगर हमने किसी से कुछ हेल्प ली, एक्सपेक्ट किया, तो वो वहाँ पे ना हो सका या ना हेल्प कर सका, जहाँ तक मेरा ख़्याल है इस शेर का ये मतलब निकलता है। तो ए बंदे, तू किसी इंसान से जो एक्सपेक्ट करता है तो वो एक्सपेक्ट करना छोड़ दे। इसके अलावा अगर तू अपने रब से मांगे तो शायद वो तेरी हर ज़रूरत को पूरा कर सके, और जो करता है वही करता आया है, वही करेगा, है ना। तो बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे लिखा है, कौन है जो नहीं है हाजतमंद। हर इंसान आज इस दुनिया में ज़रूरतमंद है। हर किसी की अपनी अपनी ज़रूरत है यहाँ पे। हर कोई अपनी ज़रूरत को रो रहा है, लेकिन हम कोशिश करें कि जितना उसने दिया है ना, हम उसी में सेटिस्फाइड हों, तभी हमारी रूह को सुकून मिलेगा। जहाँ हम ज़िंदगी में बैलेंस बनाना सीखें। तो ये बातें जो आती तो समझ बड़ी देर से हैं, ज़िंदगी काफ़ी बीत जाती है फिर ये बातें समझ आती हैं, लेकिन जब समझ आ जाती है ना तो इनकी कदर बहुत बढ़ जाती है हमारे लिए। लेकिन एक अरसा बीत जाता है इन बातों को समझते हुए कि जितना है उसी में सेटिस्फाइड रहना सीखें, उसी में खुश रहना सीखें। जो वक्त हम गवा देते हैं ना शिकवों में, शिकायतों में, जहाँ अपनी ज़रूरतों को देखते हुए, वो वक्त बहुत प्रीशियस होता है, वो वापस नहीं आता। वक्त का एक असूल होता है कि वो तो सभी को पता है कि वो कभी मुड़ के वापस नहीं आता है, लेकिन जो बीत जाता है ना उसका दुख जो है ना, इसका दर्द बहुत रह जाता है कि जो बीत गया हमने इसकी कदर नहीं की। सारी ज़िंदगी हम शिकायतें करते ही रब से बैठ गए, लेकिन एक वो भी है जो सुनने वाला, जिसने कभी उफ तक नहीं की हमारे सामने, हमारी हर ज़रूरत को, हमारी हर दुख दर्द में हमारे साथ खड़ा होता है। तो एक रब है, कितनी दुनिया है, कितने उसके बनाए हुए इंसान, और हर इंसान के लबों पे उसके लिए शिकायत है। हर इंसान के लब पे उसके लिए शिकायत है, लेकिन वो कैसा है जो सुनता है और सुन के उफ तक नहीं करता। तो हम तो किसी की एक बात को जो है वो सुन नहीं सकते, है ना। एक बात को भी हम सुन नहीं सकते। जब हम कभी आईने के सामने खड़े होते हैं ना, जब हम किसी आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने आप में इतनी गलतियाँ निकालते हैं कि मेरा नाक नहीं अच्छा, मेरे बाल जो हैं सफ़ेद हो गए हैं, मेरे कान अच्छे नहीं हैं, मेरी आंखें अच्छी नहीं हैं। कितनी ज़्यादा कमियां जो हैं हम अपने आप में निकालते हैं, लेकिन वही कमियां अगर कोई दूसरा हमें गिना दे, वही हमें कोई दूसरा अगर कह दे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। हम जो है फटने वाले हो जाते हैं कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन वो कमियां, अगर हम खुद में इतनी कमियां निकालेंगे तो दुनिया तो हमें कमियां निकालेगी ही, है ना। तो फिर क्यों हम इतना सोचते हैं, क्यों इस दुनिया की किसी, मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी की बात को हम अपने दिल पे क्यों लेते हैं, है ना। तो ज़िंदगी है, रब से कोशिश करें कि हम जितना हो सके कम शिकायतें करें, जो वो दे रहा है ना उसी में खुश रहने की कोशिश करें। खैर आज फेस्टिवल था लोहड़ी का, कल ये मेरे कल का ब्लॉग भी था तो मैंने शेयर नहीं किया, और इसी को एडिट करके मैंने आज के ब्लॉग के साथ इसको कर दिया शेयर। कल मैं मम्मा के घर पे गई थी, कुछ वक्त के लिए ही गए थे, तो लोहड़ी की सेलिब्रेशन थी, तो कुछ वक्त मैंने वहाँ पे बिताया, फिर घर वापस आ गई। ठंड बहुत ज़्यादा थी और बाहर जो है वो मुंह नहीं निकला जा रहा था, इतनी धुंध थी हर तरफ, और जो है बहुत मुश्किल आ रहा था बाहर जाने में। खैर, तो ये मेरा आज का ब्लॉग था। बताइएगा कैसा लगा आपको, पसंद आया तो शेयर कीजिएगा ज़रूर, और अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिएगा। और जितने भी आने वाले त्यौहार हैं उनकी एडवांस में आप लोगों को खूब सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग, और प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।